तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। चंपई सोरेन ने उठाया धर्मांतरित आदिवासियों पर सवाल किया। धर्मांतरित आदिवासियों के आरक्षण का विरोध, धर्म बदलने वाले आदिवासियों को एसटी सुविधा नहीं देने की मांग की है। कांग्रेस पर लगाया आदिवासियों का हक मारने का आरोप। 1969 के विधेयक की सिफारिशों का हवाला दिया। बता दें आपको कि सोशल मीडिया एक्स के जरिए उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। आदिवासियों की परंपराओं की रक्षा हो। बड़ी खबर, कांग्रेस पर आदिवासियों का हक को मारने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि आदिवासियों की परंपराओं की रक्षा हो। 1969 के विधेयक की सिफारिश का हवाला दिया। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी मांगों को रखा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आदिवासियों की रक्षा, आदिवासियों की परंपराओं की रक्षा की बात की। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी रांची से चंपई सोरेन ने धर्मांतरित आदिवासियों पर सवाल उठाया और आदिवासियों की परंपराओं की रक्षा की बात की। धर्मांतरित आदिवासियों के आरक्षण का विरोध किया। धर्म बदलने वाले आदिवासियों को एसटी सुविधा नहीं देने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि लगातार आदिवासियों के पक्ष में चंपई सोरेन अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे और साथ ही साथ आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय के मुद्दे को लेकर लगातार मुखर होकर के बोलते रहे हैं। और अब इसी बीच धर्मांतरित आदिवासियों के खिलाफ एसटी के जो आरक्षण मिलते हैं, जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनके वो सुविधाएं धर्मांतरित आदिवासियों को ना मिले, मांग रखी है। राकेश तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही? चंपई सोरेन ने फिर से आदिवासियों के हित में अपनी आवाज को बुलंद किए हैं। देखिए, लगातार आदिवासियों के मसले पर चंपई सोरेन प्रमुखता से अपनी बात रख रहे हैं। इन दिनों वो संथाल के दौरे पर भी थे और उसी दौरान जामताड़ा में उन्होंने ये बात कही थी और ये कहा था कि जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी जो ईसाई पहले थे और वो अब आदिवासी बन बैठे हैं, तो उन लोगों को जो आरक्षण का लाभ जो सरकार दे रही है वो उन्हें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक्चुअल आदिवासी हैं उनकी हकमारी हो रही है इन सब विषयों को लेकर। और आज उसी के संदर्भ में उन्होंने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट भी किया है और पूर्व के इतिहास की जानकारी उन्होंने दी है कि कैसे इन चीजों को कांग्रेस के जमाने में रखा गया था, लेकिन कांग्रेस पर ईसाई धर्मावलंबियों का इस तरीके का प्रभाव था कि इसे लागू नहीं होने दिया गया। अब उसी बात का जिक्र एक बार फिर चंपई सोरेन ने किया है अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर और ये कहा है कि राज्य सरकार को इन चीजों को देखना चाहिए, गंभीरता पूर्वक सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि वैसे लोग जो पहले ईसाई थे बाद में वो कन्वर्ट हो गए और खुद को आज के वक्त में आदिवासी बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए। जो आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा है वो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। देखिए, 1967 में ही बाबा कार्तिक उरांव ने संसद में डिलिस्टिंग प्रस्ताव पेश किया था, तो उस बात का भी चंपई सोरेन ने अपने एक पोस्ट पर जिक्र किया है और कैसे कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने बाबा साहेब के इस प्रस्ताव पर गंभीरता नहीं दिखाई, जबकि उस वक्त जो नंबर ऑफ जो पार्लियामेंट थे उनका भी एक तरीके से समर्थन था, बावजूद उसके कांग्रेस ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। तो उसी बात का चंपई सोरेन जिक्र कर रहे हैं। राकेश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लगातार चंपई सोरेन आदिवासी के मुद्दे को उठाते रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।